एक दोस्त मुझसे कहने लगे, ज़रा जट की तारीफ करें। अर्ज़ किया, होश के नाखून लो मियाँ, जट की तारीफ तो सगा बाप भी नहीं करता। बोले, आपको गलतफहमी हुई है, मेरी मुराद डेफिनेशन वाली तारीफ से है। फिर अर्ज़ किया, माफ़ी चाहता हूँ, जट की वो वाली तारीफ भी मुश्किल है। क्या मतलब ये कि ये चीज़, जिन्स या मखलूक गलत फहमी और खुश फहमी का ऐसा अजीबो गरीब मलगूबा है जिसकी तारीफ मुतय्यन करने की किसी को आज तक जुर्रत ही नहीं हुई। आप खुद ही फैसला करें कि जिस लफ्ज़ के साथ वैशी और खड़ाक जैसे साबके लाहके लगाए बगैर इसका प्रोटोकॉल ही मुकम्मल ना होता हो, और जो लफ्ज़ लुगत से ज़्यादा जुगत में इस्तेमाल होता हो, उसकी डेफिनेशन मुतय्यन करने की हमाकत कौन करेगा? फिर कोई हदूद अरबा तो होगा। अब यूं समझ लें कि ये थोड़ा अक्खड़, थोड़ा लाई लग, थोड़ा मूंछ मरोड़, थोड़ा हुड़ मत, थोड़ा नूरी नत, थोड़ा शेख चिल्ली, थोड़ा चिल्ली मिल्ली, ज़रा कम थोड़ा दरवेश और ज़रा ज़्यादा थोड़ा तमाशबीन होता है। अगर किसी में ये सारी खूबियाँ मौजूद ना हों तो वो सियासतदान हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, सरकारी मुलाजम हो सकता है, मज़ानिगार हो सकता है, जाली पीर हो सकता है, रिटायर्ड जर्नैल हो सकता है, पीसीओ वाला जज हो सकता है, हत्ता के इंसान हो सकता है, जट नहीं हो सकता। ये बड़ा मुश्किल सा फार्मूला बता दिया आपने। सीधा और आसान फार्मूला तो ये है कि 20% पठान में 25% सिख, 30% शेख चिली और हस्बे जायका और तौफीक, अकड़, हमाकत और गैर जिम्मेदारी मिलाकर अच्छी तरह हिला लें तो इसमें से भी अच्छा खासा जट तैयार हो जाता है। मैंने तो सुना है आप भी जट हैं। उन्होंने अचानक सवाल दागा। जी बिल्कुल ठीक सुना है। तवील अरसे तक मैं भी इसी मर्ज में मुब्तला रहा। जब बहुत सारी दुआओं, नुस्खों, टोटकों, तावीज़ों, यहाँ तक कि तालीम, तदरीस, तसनीफ से भी कुछ अफाका ना हुआ तो डॉक्टरों हकीमों ने कहा, इन लाहौर रह जाओ। चुनांचे कई साल से यही नुस्खा इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब काफ़ी अफाका है। उन्होंने तफ्तीश का सिलसिला मज़ीद जारी रखते हुए अपना मुंह मेरे कान के करीब और फिर अनकरीब करते हुए नहायत राजदाराना बल्कि खदशे और अंदेशे वाले अंदाज में सरगोशी की। बाज़ लोग बताते हैं अपने फैज़ साहब भी जट थे। अर्ज़ किया, उनकी ज़िंदगी से एम.ए. अरबी, न्याज़मंदान लाहौर, लेनन अवार्ड और अच्छे खासे फैज़ अमन मेला को फैज़ फेस्टिवल करार दे के उसमें धमा चौकड़ी मचाने, फैज़ की शायरी को उर्दू के बजाय रोमन रस्मुल ख़त में पढ़ के फैज़ की अज़मत और शोहरत को पैशन की बजाय फैशन की पुड़ियों में बेचने वाले लमडे लपाड़े निकाल दिए जाएं तो पीछे हंसता खेलता कालू जट बाकी रह जाता है।